जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो और आप जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टारगेट स्कोर के बारे में कि भाई आपको कितने मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। भाई आपका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। उसके लिए आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, तो आपने एक टारगेट तो लिया ही होगा ना कि यार हमें कम से कम इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं हर हाल में। देखो, फेल हो रहे हो आप, चाहे पॉइंटों से फेल हो और चाहे आप 10 नंबर से फेल हो, बात एक ही, आप फेल हो गई। ठीक है। अब उसमें ये नहीं होता कि यार मैं पॉइंट 33 से फेल हो गया, मैं पॉइंट 66 से फेल हो गया या मैं पॉइंट 99 से फेल हो गया, ये कोई मायना नहीं रखता। आप पास हो रहे हो चाहे आपने पॉइंट 33 से जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने मार्क्स से जेआरएफ क्वालिफाई किया। केवल ये रहेगा कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, फेलोशिप मिल जाएगी आपको। आप पॉइंट 33 से फेल हो गए, कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने मार्क्स से फेल हुए हो, आप फेल हो गए, ना तो यूजीसी आपके पास कोई सर्टिफिकेट भेजेगा ना आपको फेलोशिप मिलेगी, और जो सारी की सारी मेहनत है वो एक तरीके से बेकार चली जाएगी। तो आज हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर वे में पूरा टाइम बचा हुआ है, लगभग हमारे पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। हम यदि बहुत ही सीरियसली तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं एक टारगेट लेकर, तो हम बहुत ही आसानी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर। जैसे अभी जो पेपर हुआ था इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी क्योंकि पेपर बहुत टफ लेवल का आया था। ठीक है। उससे पहले पेपर थोड़ी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती थी क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का आता था। अब पेपर कैसा भी आए, लेकिन आज हम एक टारगेट लेकर तैयारी करते हैं कि भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मेरे को कम से कम इतने मार्क्स लेके आने होंगे। यदि मेरे इससे ज्यादा स्कोर होगा तो मेरा हर हाल में जेआरएफ हो जाएगा। भाई मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे कम से कम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए जेआरएफ के लिए। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे कम से कम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए जेआरएफ के लिए। मैं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे कम से कम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए जेआरएफ के लिए। ठीक है। तो हमें एक टारगेट लेकर चलना चाहिए। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कम से कम कितना स्कोर करना है यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, और ये आपको टारगेट लेके चलना है। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि ये जो टारगेट है इसको हम अचीव कैसे करें, ज्योग्राफी में बहुत बेहतरीन स्कोर हम कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें। भाई मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। दिसंबर 2023 में जो जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे बैच से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। हमारे बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर हुआ है। ठीक है। हमारे बैच का जो हाईएस्ट स्कोर है ना, वो 160 नंबर का है ज्योग्राफी में, और 3 कैंडिडेट हैं, मयंक है, सुमित है और मुनीष है, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर आए हैं। और भाई लोगों, ये जो 22 कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर हुआ है, उन्होंने ऐसे टारगेट लेके तैयारी की थी कि हमें कम से कम इतना स्कोर करना है। क्योंकि जब आप टारगेट ले लोगे ना भाई, आप ऊंचा टारगेट लोगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दोगे। आप कम टारगेट लोगे तो ऑटोमेटिकली आप कम मेहनत करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि यार मेरे को केवल इतने तो चाहिए। सपोज डेट आपने कोई टारगेट नहीं लिया, ठीक है, तो आप टारगेट नहीं लेके तैयारी कर रहे हो तो भाई आपका कोई आधार नहीं है। आप एक दिन कम मेहनत करोगे, एक दिन ज्यादा करोगे, फिर एक दिन कम करोगे, फिर एक दिन ज्यादा करोगे। आपने टारगेट कम लिया कि जैसे आपने सोच लिया कि यार 300 में से मेरे 170 नंबर आ जाएं, तो आप केवल लगभग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, दिन में 3-4 घंटे तैयारी करोगे। और आपने टारगेट ले लिया कि मेरे को हर हाल में 300 में से 210 से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, तो भाई आप ऑटोमेटिकली जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून होगा कि भाई 210 प्लस जाना है मेरे को। आप ऑटोमेटिकली जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे। इसलिए टारगेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
अब आप हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको ये टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है भाई, पेपर बहुत टफ आएगा तो वो केवल आपके लिए नहीं आएगा, सभी के लिए आएगा, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और यदि पेपर पहले जैसे आ रहा था वैसे आएगा तो कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी। दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम था इसमें पेपर बहुत टफ आया था, इसलिए कट ऑफ कम चली गई थी। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 210 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है कि दोनों पेपर में हमें 300 में से कम 210 नंबर का स्कोर करना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 202 नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 200 नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 190 नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 188 नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है, यदि मैं दोनों के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं, देखो अब ये डिपेंड करेगा आप कौन से पेपर में कितना स्कोर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर आपका किस तरीके से तैयार है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में दो कॉन्फिडेंस है कि हम 200 में से 160 नंबर ले आएंगे, तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा कम स्कोर हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ओवरऑल टारगेट तो ये होना चाहिए, और आपको फिलहाल में सब्जेक्ट में ये वाला टारगेट लेके चलना चाहिए कि भाई मेरे को ज्योग्राफी में 150 प्लस का स्कोर करना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो और ओबीसी से हो तो आपको टारगेट लेना चाहिए कि मेरे को ज्योग्राफी में अब 146 प्लस का स्कोर करना है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको टारगेट लेना चाहिए कि मेरे को ज्योग्राफी में 140 प्लस का स्कोर करना है। और यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर की, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको टारगेट लेना चाहिए कि मेरे को फर्स्ट पेपर में कम से कम 70 नंबर लेके आने, कम से कम। आप यदि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको टारगेट लेना चाहिए कि हमें कम से कम 66 नंबर लेके आने हैं। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टारगेट लेना चाहिए कि मेरे को कम से कम 60 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, आपका सब्जेक्ट वाइज टारगेट ये होना चाहिए, फर्स्ट पेपर का टारगेट ये होना चाहिए, और ओवरऑल टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, अब आप इस टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, इसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, पूरा हमारे पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने यहाँ पर अभी 10 दिन पहले ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का एक गारंटी बैच शुरू किया है। ठीक है, जस्ट 10 दिन पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच शुरू किया है। और इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें कम से कम 80% का स्कोर करना है। हमारा ये जो गारंटी बैच है, ज्योग्राफी का जो गारंटी बैच है, उसका टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 80% का स्कोर करना है। और भाई लोगों, हमने इसका गारंटी बैच नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर हम गारंटी लेते हैं कि यदि आप हमारे इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको हमारे कंटेंट से मिलेगा। इस बात की हम यहां पर गारंटी लेते हैं, इसीलिए हमने इस बैच का नाम क्या रखा है, गारंटी बैच रखा है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा 10 दिन पहले फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का जो गारंटी बैच स्टार्ट हुआ है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी मात्र 4 महीने की तैयारी से। ठीक है भाई, आप पीजी अपियरिंग में तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बैच आपके सपनों को पूरा करने वाला होने वाला है ये बैच। ठीक है, आपने यदि इससे पहले भी तैयारी की है लेकिन आपका कभी पॉइंटों से जरा रुक जाता है, कभी आपका नेट पॉइंटों से रुक जाता है, परेशान हो रहे हो, तो भी भाई लोगों ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लेकिन अब आपने ज्योग्राफी ले लिया, ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो भी ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का हमारा जो गारंटी बैच है, इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और हम बिल्कुल जेआरएफ के लेवल तक पढ़ेंगे। कहां तक, जेआरएफ के लेवल तक पढ़ेंगे। ये जो हमारा गारंटी बैच है फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का, इसमें हम इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं, क्योंकि हमारा क्या टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। और भाई लोगों, ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर करना इतना आसान भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। यदि आप सही ढंग से, सही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा टफ है 80% प्लस का स्कोर करना। और यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत आसान है 80% प्लस का स्कोर करना।
ठीक है। तो हम इस गारंटी बैच में इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है, पेपर लेवल के ऊपर बहुत स्पेशल फोकस रहता है, रणनीति बहुत ही गजब की रहती है, उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं, साथ मिलकर और जेआरएफ के लिए तैयारी करते हैं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कंटेंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर इन चारों के बारे में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, तो आप इन सभी चीजों को समझ जाओगे, तो आपकी जो तैयारी है ना वो उसको एक दिशा मिल जाएगी, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। और इस गारंटी बैच में हम इन चारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। भाई फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है? देखो, पेपर पैटर्न का मतलब है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पेपर पैटर्न को समझने के लिए हमने क्या किया, ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड किया, उसको हमने टोटली 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है, जिसमें हमने सेशन ए और सेशन बी 2 बना दिए। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया ज्योग्राफी। यदि मैं फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूं तो इन 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं ना, तो भाई इन 4 यूनिटों से लगभग 60-70% पेपर आता था। जिन लोगों की ये 4 यूनिट तैयार रहती थी उनका बहुत ही आसानी से जेआरएफ हो जाता था। लेकिन फिलहाल का पेपर पैटर्न इतना ज्यादा बदल चुका है कि इन 4 यूनिटों से मात्र 25 क्वेश्चन आते हैं, जिनके बेस पर आप नेट जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि केवल वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। भाई आप इन 4 यूनिटों को कितना ही पढ़ लो, 25 क्वेश्चनों से ज्यादा कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि 25 से ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहे यहां से। अब उसके बाद में हम सेशन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सेशन ए में हमने टोटल 18 यूनिटों को शामिल किया, करंट अफेयर को शामिल करते हुए। कार्टोग्राफी है, जियोटैक है, स्टैटिकल है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, सोशल कल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, थॉट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, ईवीएस है। ठीक है। तो ये टोटल 18 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। ध्यान रखना साथियों, ये जो 18 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और यहां से आप इन 10 छोटी छोटी यूनिटों को पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो या आप इन छोटी छोटी 7-8 यूनिटों को पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। ठीक है। लेकिन ये जो 18 यूनिट है जो बिल्कुल छोटी छोटी है, यहां से प्यारे साथियों फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई छोटी छोटी यूनिट है, यहां से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। उस साइड वो जो 4 यूनिट बहुत लंबी लंबी बहुत चौड़ी चौड़ी है, बहुत ज्यादा कंटेंट उनमें, और वहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई पेपर पैटर्न को समझना इसलिए जरूरी है, और हम इसीलिए पेपर पैटर्न को यहां पर फॉलो करते हैं। ठीक है। भाई सेशन ए से लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेशन सी आर सी जहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे इस गारंटी बैच की रणनीति क्या रहती है जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा स्कोर रहता है? भाई लोगों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेशन ए की 18 यूनिट है ना, इनको हम बहुत ही गजब तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है। भाई ये 18 यूनिट है, इनको बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से हम तैयार करते हैं। क्योंकि आजकल एनटीए क्या करने लग गया, किसी भी टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है। जैसे यदि मैं फरवरी मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जनसंख्या के टॉपिक से 13-14 क्वेश्चन बन गए। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यार जनसंख्या वाला टॉपिक कंफ्यूज करने वाला है, डाटा है, डाटा उसको हम छोड़ देते हैं। भाई केवल एक टॉपिक को छोड़ा, 13-14 क्वेश्चन गए। ठीक है। पिछले अब जो एग्जाम हुआ था, क्रिस्टोलर के सिद्धांत से 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है। प्रादेशिक नियोजन से 4-5 क्वेश्चन बन गए। तो अब यदि आप सीरियसली तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको हर एक टॉपिक को बिना इग्नोर किए हुए बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कि किस टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन बन जाए। एनटीए किसी भी टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन एक साथ बना देता है, और आपने सपोज दैट ऐसे सोच लिया कि कंप्लीट सिलेबस में से मैं 20 टॉपिकों को छोड़ देता हूं, हो सकता है कि उन 20 टॉपिकों से 40 क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आपकी तो नैया वहीं डूब गई। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सेशन ए की जो ये 18 यूनिट है, इनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल हर एक टॉपिक को। जब ये 18 यूनिट हमारी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है, इनको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं। ठीक है।
और फिर लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करते हैं, सेशन सी की प्रैक्टिस करते हैं। भाई लोगों, यदि आपने सेशन ए को गजब तरीके से तैयार कर लिया ना, समझो आपका जेआरएफ तो यहीं पर पक्का हो गया, आप भीड़ से तो यहीं पर अलग हो चुके हो। और एकमात्र ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेशन ए की 18 यूनिटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाता है। बाकी आप और प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे ना, तो भाई लोगों सेशन बी की 4 यूनिटों को ही पढ़ाएंगे वो लोग, घोट घोट के पिला देंगे, लेकिन इनको केवल इनको तैयार करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जेआरएफ चाहिए तो आपको टोटल ये जो 21 यूनिट है ना, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। और जो 22वीं यूनिट है करंट अफेयर, इसको भी बहुत शानदार तरीके से तैयार करना होगा। तो यहां पर हम इस गारंटी बैच में क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन ए की जो टोटल 18 यूनिट है, इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं। उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं और सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और यदि आपने इस मेथड को फॉलो कर लिया तो भाई लोगों आपका जेआरएफ किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला, आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आजकल जो पेपर है ना, उसका कोई पता नहीं किस टाइप का बन जाए। भाई कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही क्वेश्चनों को ठीक कर पाओगे। फैक्चुअल आ रहा है, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से तैयार करना होगा। और पेपर बहुत डीपली बनता जा रहा है, ये तो आप सभी को पता है, इसलिए हमें बहुत डीपली तरीके से भी तैयारी करनी होगी और करंट बेस पर भी तैयारी करनी है, मतलब डाटाओं को करंट से जोड़कर भी हमें तैयार करना है। ठीक है, तो भाई लोगों हमें हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर एक टॉपिक के हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना है और बहुत ही डीपली तरीके से करंट अफेयर को अपडेट करते हुए हमें तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है कंटेंट, जिसके साथ आप मेहनत करने वाले हो और जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। भाई लोगों आज आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, वो आप केवल और केवल कंटेंट के साथ कर रहे हो। अब कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, भाई आप उसको चाहे कितना पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और यदि आपने उसको पढ़ लिया तो 100% आपका स्कोर होगा। भाई एक ऐसा कंटेंट है जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको जरूर ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या किया, टोटल 14 प्लेटफॉर्म है, जिसमें कुछ टीचर्स है, जैसे अभिषेक झा सर है, अंकित सर है, दिवाकर सर है, जितेंद्र सर है और सूरज सर है, इसके अलावा श्री राम सर है, खांगा सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है। ठीक है, इन सभी टीचरों के नोट्सों को इकट्ठा किया है। ठीक है, ये सभी सभी नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। इसके लिए हमने नोट्सों को इकट्ठा किया, जैसे टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, नोट्स सबके नोट्स हो गए। हमने ऑथेंटिक किताबें इकट्ठी की है यूनिट वाइज तरीके से, टोटल 30 ऑथेंटिक किताबें। ठीक है, हमने गाइड लिया है, जैसे दृष्टि वाली हो गई, अरिहंत वाली हो गई। तो हमने क्या किया, इन टोटल 14 प्लेटफॉर्म के ज्योग्राफी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से यदि आप कंटेंट पढ़ते हो ना, तो आपको ना तो एक ऑथेंटिक किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी ऑथेंटिक किताबों को हमने नोट्सों में शामिल किया है। आपको ना ही किसी टीचर का वीडियो देखना पड़ेगा, ना ही किसी दूसरे टीचर का नोट्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टीचर के नोट्सों को हमने यहाँ पर अपने नोट्सों में शामिल किया है। ना आपको अरिहंत की गाइड पढ़नी पड़ेगी, ना आपकी दृष्टि की गाइड पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। ना आपको टॉपर्स नोट्स के नोट्स पढ़ने, ना आपको नोट्स हब के नोट्स पढ़ने, क्योंकि उनको भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये इतना बेहतरीन यहाँ पर आपको कंटेंट मिलने वाला है। यहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाएगा। ज्योग्राफी को हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज तरीके से कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल स्मार्ट और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। भाई सेलेक्टेड कंटेंट और स्मार्ट कंटेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंटेंट जो कम है लेकिन वहां से क्वेश्चन बनते हैं। भाई मार्केट में ज्योग्राफी की आपको ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 200 किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, 200 की 200 किताबें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम उन सभी को नहीं पढ़ सकते। और यदि आप उन सभी को पढ़ोगे तो आपका जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करोगे। क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो,
बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन बनते हो। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट है। आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जिसको पढ़ने पर आपको लगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो आप। हर एक लाइन बिल्कुल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का टारगेट होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है केवल स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप मेरे से अभी व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। यहाँ पर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हुए भी है, इन पर आप तुरंत मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करो या कॉल करो, बैच के संबंध में संपूर्ण जानकारी लो। और जब आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो बिना देरी किए तुरंत बैच ज्वाइन करो। भाई लोगों, अब भी फीस पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, अभी ये ऑफर में फीस है। जैसे हमारा ऑफर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये वाली फीस लागू हो जाएगी। तो बहुत सुनहरा मौका है जेआरएफ को क्वालिफाई करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो अभी तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और बैच ज्वाइन करके साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से तैयारी करके एक नया इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में पूरे मोटिवेशन और पूरे डेडिकेशन के साथ।